हिस्ट्री ना तो छोड़ देंगे और क्या। चलिए रुपये बताइएगा, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायपालिका क्या है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में कौन शीर्ष पर होता है? हाँ, तो आंसर का उच्च न्यायालय होता है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु किस भाग का प्रावधान किया गया है? हाँ, तो आंसर का भाग 6। अब भाग 6 के भाग क्या है? भाग 6 के अध्याय 6 में, भाग 6 के अध्याय 5 में ना है ना, भाग 6 के अध्याय 5 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय का प्रावधान मिलता है? हाँ, 214 से लेकर कितना तक में? हाँ, 214 से लेकर के 231 तक में उच्च न्यायालय के प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद को है ना किस अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? हाँ, तो आंसर का 231 के अनुसार बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन किया किस संशोधन के द्वारा है ना संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि के द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? हाँ, तो आंसर का 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारता का अपवर्जन कर सकेगी? हाँ, तो आंसर का 230 के तहत है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारता का अपवर्जन कर सकेगी? आंसर का 230 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा? हाँ, तो आंसर का 214 के अनुसार बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? हाँ, तो आंसर का 215 के अनुसार बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे? हाँ, तो आंसर में 216 होगा। आर्टिकल कितना होगा है ना, 216 होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस है ना अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे? तो आंसर का 216 के अनुसार होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है कुछ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, तो आंसर में राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कुछ न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? हाँ, तो आंसर का 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कुछ न्यायालय के न्यायाधीश है किसको संबोधित करे अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करते हैं? हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति को संबोधित करके करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कुछ न्यायालय के न्यायाधीश को किसके आदेश से पद से हटाई जा सकती है? हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति का आदेश से पद से हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कुछ न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके आधार पर हटाई जा सकती है? हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है? हाँ, तो आंसर का 217 के 2 के तहत है ना, अनुच्छेद 217 के है ना 2 के तहत जो है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो है संविधान के संचय निधि पर भारित होते हैं? हाँ, तो आंसर का 202 के है ना 3 के घ के अनुसार, 202 के 3 के है ना घ के अनुसार, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन जो है किसके तहत भारत के संचय निधि पर भारित होती है? हाँ, तो आंसर का 112 के 3 के है ना घ के 3 के तहत है, 112 के 3 के घ के 3 के तहत इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कुछ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या
अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? हाँ, तो आंसर में राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर राष्ट्रपति जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? हाँ, तो आंसर में 223 के अनुसार है ना, आर्टिकल 223 के अनुसार बिल्कुल सही बोले। बस इतना ही क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? आंसर का 223 के अनुसार करते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्तियों को अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं? हाँ, तो आंसर में 224 होगा, है ना। आर्टिकल 224 के अनुसार अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ना, आंसर का राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है? हाँ, तो आंसर का 226 के अनुसार है ना, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देती है ना, आंसर का 226 देती है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है? हाँ, तो आंसर में 227 है ना, आंसर क्या होगा 227 आर्टिकल होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? हाँ, 25 गो है ना, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, है ना, आंसर 25 होगा, बिल्कुल सही है। और जिनमें से जो है 25 उच्च न्यायालय में से कितने का क्षेत्राधिकार जो है एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है? हाँ, तो आंसर का 7 उच्च न्यायालय का है ना, 7 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर ही इस बात की याद रखिएगा। अगर रुपये बताना क्वेश्चन किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों में से किसका अपना एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है? हाँ, तो आंसर में दिल्ली होगा ना, है ना, दिल्ली होगा, इस बात की याद रखिएगा, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों में किसका अपना एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है? आंसर में दिल्ली का है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि है ना, संघ राज्य क्षेत्रों में किसका अपना साझा उच्च न्यायालय है? हाँ, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, है ना, आंसर क्या होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपना साझा उच्च न्यायालय, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है या क्वेश्चन हो रहा है कि पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय क्या है? हाँ, तो आंसर होगा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ना होगा, है ना, आंसर होगा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि है ना, क्वेश्चन आपसे पूछे कि पंजाब तथा हरियाणा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय क्या? आंसर क्या दिए? पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि दादर नगर हवेली तथा दमन दीप जो है 21 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है? हाँ, तो आंसर होगा बॉम्बे ना, है ना, बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है अंडमान निकोबार 21 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है? हाँ, तो आंसर में कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है, कौन आती है? अंडमान निकोबार आती है। अब बी का क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्षद्वीप जो है 21 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है? हाँ, तो आंसर में केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लक्षद्वीप आती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि पुडुचेरी जो है 21 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है? हाँ, तो आंसर में मद्रास उच्च न्यायालय के, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है कौन है? आंसर में संसद होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद विधि द्वारा किसी है ना, विधि के द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है? हाँ, तो आंसर में 241 होगा, आर्टिकल कितना होगा? 241 होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। तो क्वेश्चन पूछे आपसे किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है? आंसर में क्या होगा? 241 के तहत कर सकती है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में या कब क्रमशः कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1862 में। अब रुपयेवती का स्मॉल डेट के साथ हम पूछ रहे हैं, रुपये बताना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था?
कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट बताएं। गुरु बी 2 जुलाई बोल रहे थे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर होगा 2 जुलाई 1862 में, है ना। 2 जुलाई है ना, 2 जुलाई 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन बोल रहा है कि बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 14 अगस्त 1862, है ना। 14 अगस्त 1862 में किसकी स्थापना हुआ था? किसकी स्थापना हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। अब रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1862 में। 15 अगस्त 1862 में किसकी स्थापना हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय का, है ना। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 15 अगस्त 1862 में, और बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 14 अगस्त 1862 में। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 2 जुलाई 1862 में हुआ था, बिल्कुल सही। एग्जाम ऐसे देता भी है कि सर्वप्रथम भारत में किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? हाँ, तो आंसर है कोलकाता। स्मॉल डेट देख सकते हैं 2 जुलाई 1862, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः जो है कितनी ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवान अदालत के स्थान पर हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1866 में, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। तो दोबारा सुनिए क्वेश्चन को, ग्रुप ए, मतलब अब ग्रुप ए बताइएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ग्रुप ए बताना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसे जो है यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जो है इलाहाबाद हस्तांतरित कब कर दिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1869 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके पहले क्वेश्चन आपसे पूछे थे, सुनिए दोबारा। इसके पहले मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः कितनी ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुआ था? आंसर होगा 1866 में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि इसे कितनी ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? आंसर होगा 1869 में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इसे जो है यानी वर्तमान नाम, यानी कहने का मतलब कि इसे कब इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया या किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1919 में ना, है ना। 1919 होगा, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इलाहाबाद यानी वर्तमान नाम कब दिया गया था? आंसर में होगा 1919 में दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस भाग में, है ना, और किस अध्याय में, है ना, अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा भाग 6 के अध्याय 6 में, है ना। भाग 6 के संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधान किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा आर्टिकल 233 से लेकर 200 है ना 37 तक में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार है किस राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायाधीश से परामर्श करके करेगा? हाँ, तो आंसर होगा 233 के 1 ना, है ना। आर्टिकल 233 के 1 के अनुसार, आर्टिकल 233 के 1 अनुसार, है ना। दोबारा सुने क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किस अनुच्छेद के अनुसार किस राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा? तो आंसर क्या दिए हैं, है ना, 233 के 1 अनुसार करेगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार है जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी? हाँ, तो आंसर होगा 234 के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। किस अनुच्छेद के अनुसार है जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी? आंसर क्या दिए 234 के अनुसार दिए, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखती है? हाँ, तो आर्टिकल 235 के अनुसार, है ना। उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखती है? आंसर क्या होगा 235 के अनुसार रखती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधि ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कैसा अधिकारी होता है? हाँ, तो आंसर होगा पीठासीन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है? हाँ, तो आंसर ग्राम
ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत है ना, ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई करने का अधिकार इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर में लॉर्ड कैनिंग बने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का शुरुआत हुआ। हाँ, तो आंसर का भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन के किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। हाँ, तो आंसर का भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन जो है ना, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। आंसर का भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया था। आंसर का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, है या माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दिए गए थे, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, बी बताना है कि किसके द्वारा जो है, किसको जो पहले किस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। हाँ, तो आंसर का भारत परिषद अधिनियम 1909 को, है ना, भारत परिषद अधिनियम 1909 को, है ना, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। हाँ, तो आंसर का भारत शासन अधिनियम 1919 को, है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के द्वारा जो है ना, बी बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना किया गया था। हाँ, तो आंसर का 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन क्या रुपये बताना है, बात किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है रुपये बताना है कि सुनिएगा, बताना है कि किसके तहत जो है ना, किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। हाँ, तो आंसर का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किया रही है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव, है ना, कब संपन्न हुआ था, बी बताएं। हाँ, जुलाई से अगस्त 1946 में, है ना, जुलाई से अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है रुपये, यहाँ बताना है कि किस अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा क्या है, मताधिकार कर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। बताइएगा किस अधिनियम के अनुसार जो मताधिकार जो है वो कर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था, आंसर दे। हाँ, तो आंसर का 1935 के अधिनियम के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दी है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितना निर्धारित किया गया था, बताएं। हाँ, तो आंसर का 389 ना किया गया था, निर्धारित है, बिल्कुल सही है। जिसमें से कितने सीट ब्रिटिश भारत के थे, हाँ 296, है ना, 296 सीट ब्रिटिश भारत के थे। और कितने सीटें देसी रियासत के थे, 93 सीटें, है ना, आंसर का 93 सीटें, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था और कहां में हुआ था। हाँ, तो आंसर का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, नई दिल्ली में, है ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, कहां में हुआ था, आंसर का नई दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन कर रहा है, बी बतावेंगे। बात किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम अंतरिम में, है ना, प्रथम अंतरिम में राष्ट्रीय सरकारी घोषणा कब किया गया था। प्रथम अंतरिम में राष्ट्रीय सरकारी घोषणा कब किया गया था, चलिए रुपये बताइएगा। 24 अगस्त 1946 होगा, आंसर में 24 अगस्त 1946 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, रुपये बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। हाँ, तो आंसर 11 दिसंबर 1946 होगा, है ना, 11 दिसंबर 1946 होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था। हाँ, तो आंसर होगा डॉक्टर
सचिदानंद सिन्हा ने किया था, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बात का कोसम बोरा की है ना, कोसम बोरा के संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? गुरबी आंसर का फ्रैंक एंथोनी है ना, फ्रैंक एंथोनी थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि सुनिएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? बहुत सही आंसर है, 22 जनवरी 1947 को, है ना। आंसर का 22 जनवरी 1947 को, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाची का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? आंसर दें, क्या आंसर दिए गुरबी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया था 9 दिसंबर 1946 होगा। आंसर में 9 दिसंबर 1946 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन की आ रही है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? हाँ, तो आंसर का 24 जनवरी 1950 में, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। आगे रुपये का क्वेश्चन की आ रही है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर में H.C. मुखर्जी है ना, आंसर क्या होगा? H.C. है ना, मुखर्जी थे, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला है। यहाँ क्वेश्चन बोला है बी का बताना है कि कितनी ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय है ना, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा BN राव, BN है ना, राव थे, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, है ना। आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि है ना, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? हाँ, 14 अप्रैल 1891 हुआ था। आंसर का 14 अप्रैल 1891 हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में, है ना, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था? हाँ, 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, दिल्ली में, है ना। 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, कहां में? है ना, आंसर का दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन की आ रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? पूछ चुके ना, क्या आंसर दिए थे? 26 जनवरी 1950 को, है ना। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में, है ना, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, ये कथन किनका है? बहुत सही आंसर है। आंसर आइवर जेनिंग्स का कथन है, आइवर जेनिंग्स का ये कथन, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान में यानी संविधान सभा में व्यस्त मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कहा था किसने? हाँ, तो आंसर होगा मौलाना आजाद ने, है ना। आंसर क्या होगा? मौलाना आजाद होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? हाँ, तो आंसर का महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? हाँ, तो आंसर महिला सदस्य की संख्या कितना थी? है ना, आंसर होगा 15 गो थी, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? हाँ, तो आंसर में ऑस्टिन होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? है ना, ऑस्टिन होगा, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, आंसर में क्या होगा? है ना, आंसर में ऑस्टिन ने कहा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा किसने कहा था कि, है ना, किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि, किसने कहा? हाँ, तो आंसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें
वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ है, यानी भारत में बस कुछ है ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। किसने कहा था? आंसर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे, है ना? आंसर का 7 सदस्य थे। आप प्रारूप समिति की स्थापना किसने किया था? हाँ, तो आंसर का भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रारूप समिति में जो है ना, प्रारूप समिति में जो है बताना है कि कहाँ गया क्वेश्चन, बताना है कि प्रारूप समिति में है ना बीएल मित्रा के स्थान पर कौन आए थे? हाँ, एन माधव राव, है ना? आंसर का एन माधव राव आए थे, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे, जिनमें से बीएल मित्र है जो है, बीएल मित्र के स्थान पर कौन जगह लिए थे? आंसर का एन माधव राव ने जगह लिया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि प्रारूप समिति में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर इनके जगह पर कौन शामिल हुए थे? हाँ, तो आंसर का टीटी कृष्णामाचारी शामिल हुए थे, बिल्कुल सही है ना? टीटी कृष्णामाचारी जो थे, डीपी खेतान की मृत्यु हुआ था तो ये शामिल हुए थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना? अगला बताइएगा क्वेश्चन बड़ा ग्रुप के तदर्थ है ना झंडा समिति की गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया? 23 जून 1947 है। आंसर का 23 जून 1947 में है ना तदर्थ झंडा समिति गठन हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि संविधान सभा की है ना संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर में पंडित जवाहरलाल है ना नेहरू थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है 21 अधिनियम से लिया गया है। हाँ, तो आंसर का भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि उदेशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना? उदेशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? हाँ, तो आंसर में संविधान होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर का अमेरिका से भारत में ली गई है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर में आयरलैंड होगा, है ना? आंसर में क्या होगा? आयरलैंड होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि उदेशिका के विचार कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर अमेरिका होगा ना, है ना? अमेरिका होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि परमाधिकार लेख है ना भारतीय संविधान में ग्रहण की गई कहाँ से? हाँ, तो आंसर का ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर ब्रिटेन होगा, है ना? संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से ली गई है ना? आंसर ब्रिटेन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है ना? आंसर ब्रिटेन होगा, है ना? द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है ना? आंसर ब्रिटेन होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से, है ना? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है ना? आंसर आयरलैंड से ली गई है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि समर्थित सूची की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर में ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना? आंसर में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से ना। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मूल कर्तव्य की अवधारणा है ना रसिया से, या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से ली गई है ना? आंसर होगा रसिया के संविधान से ली गई है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कहाँ से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता का आदर्श वाक्य ली गई है? हाँ, तो आंसर होगा फ्रांस के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही आंसर दी है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान में है ना भारतीय संविधान में कहाँ से जो है संघ को आपातकालीन शक्तियां तथा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था कहां से ली गई है? हाँ, तो आंसर का जर्मनी से ली गई, बिल्कुल सही है ना? कहां से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की शक्तियां ली गई है, व्यवस्था ली गई है? तो आंसर क्या दी है ना? आंसर का जर्मनी से ली गई है, बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे ग्रुप ए बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाने के उपवंड ग्रहण की गई कहां से? हाँ, तो आंसर अमेरिकी संविधान से, है ना? क्वेश्चन पूछे आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय है ना सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने के
उपबंध कहां से ग्रहण की गई है ना? आंसर क्या होगा? है ना? आंसर क्या होगा? अमेरिकी संविधान से बिल्कुल सही आंसर दिए हैं।